गुड इवनिंग एवरीवन, माय मेंटोर्स, माय फ्रेंड्स, जितने भी अभिभावक और हमारे टीनेजर्स आज का सेशन देख रहे हैं, आप सभी को एक बार आपसे अनीता राय का नमस्कार और बहुत सारा प्यार। शब्दों की बात पार्ट 15। आज की ये सीरीज हम सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हमारे ओल्ड एज ग्रुप, हमारे टीनेजर्स और हमारे टॉडलर्स भी यहाँ तक कि इस पॉल्यूशन से सफर कर रहे हैं। वातावरण में सांस खुलकर नहीं ले पाते हैं बिकॉज हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉल्यूटेड और मडी हो चुका है। और इस एटमॉस्फेयर में हम खुलकर सांस नहीं ले पाते, जिसे हम ब्रीथिंग इश्यूज या ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कहते हैं, और इसे हम एस्थमा भी कहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमें पॉल्यूशन एलर्जीज होती हैं, डस्ट एलर्जीज होती हैं, फूड एलर्जीज भी होती हैं, और एस्थमा पेशेंट को पोलन एलर्जीज भी होती हैं। ये पोलन एलर्जीज येलोइश पाउडर होता है जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स के थ्रू कैरी किया जाता है, जो कि फ्लावर्स और ग्रास के लिए एक फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो बट जो लोग एस्थमा से सफर कर रहे हैं उनके लिए ये सभी एलर्जीज, पोलन एलर्जीज, डस्ट एलर्जीज बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो आज हम इसी विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं कि हम कैसे एस्थमा के साथ क्योर कर सकते हैं, एक नेचुरल थेरेपी को यूज करके। अब हम कैसे अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने सेशन लिया था डॉक्टर सिंधु गुप्ता मैम के साथ, और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे और हम उनके साथ एक सेशन कंडक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिंधु गुप्ता मैम। आपने एक बार आपको फिर से अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप मेरे को इससे जोड़ रहे हैं तक एक नेचुरल पद्धति को आगे फैला सकूं, और इसको लोग प्रयोग करेंगे तो नेचुरली वो फीड रिलेटेड टू एलर्जी। तो एलर्जी आपको फूड से भी हो सकती है, एयर से भी हो सकती है, किसी और भी चीज से हो सकती है। तो इसके अस्थमा के पॉइंट उसी हिसाब से होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि अस्थमा आपको हो ही ना, अब उसको आप क्योर चाहते हैं, तो उसके लिए यदि आप एक्यूप्रेशर के लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि अस्थमा डिजीज हमारी लंग्स से रिलेटेड ज्यादा होती है, तो आप लंग्स के अगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट को और ब्रेन के पॉइंट्स को भी यदि आप स्ट्रेट करते रहते हैं तो आपको अस्थमा में बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि अस्थमा का कारण एलर्जिक, और एलर्जिक अस्थमा जब भी एलर्जी कई बार ट्रिगर कर जाती है व्हेन यू आर इन स्ट्रेस। तो इसके अंदर अगर आप स्ट्रेस के पॉइंट्स और लंग्स के पॉइंट को कंबाइन करके ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मैम जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि हम एक्यूप्रेशर के थ्रू हम इसके एक्यूप्रेशर एड के साथ हम अपने एस्थमा को हैंडल कर सकते हैं। तो मैम क्या आप हमारे व्यूअर्स को और हमारे ओल्ड एज पीपल या जो भी हमारे फ्रेंड्स ये सेशन देख रहे हैं, क्या हमें आप अपने कुछ एक्यूप्रेशर एड के कुछ टेक्निक्स या कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं एस्थमा को हैंडल? अभी आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो बहुत ही जनरल ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको लगातार कुछ दिन तक करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि जिन भी लोगों को अस्थमा होता है, एक्यूप्रेशर की इस तरह की बॉल होती है जो हर एक्यूप्रेशर शॉप पे मिलती है। क्योंकि एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बॉल अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि अस्थमा है और सर्दी के कारण आपको डिजीज हो रही है, आपके प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, ये जनरली जिन लोगों को कफ बनता है। और ये थोड़ा सा ये आपको कि जो हमारे लंग्स एरिया है, यहाँ पे जो हमारी ब्रोंकियल होती है, ट्यूब्स होती हैं, यहाँ से फिर ये दोनों हमारे लंग्स होते हैं। तो ये जितना भी हमारा हथेली का उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग यहाँ पे अपने लंग्स को ट्रीट करते हैं। तो लंग्स को आपने प्रेशर देना है। प्रेशर आप इस तरह की जिमी से कर सकते हैं। ओके है ना। और इस बहुत तरह की चीजें आती है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यू कैन यूज दिस फिंगर और ये थंब यहाँ पे अपना रख के इस तरह से अपने ऐसे करके इस ठीक है, पीछे से भी पकड़ेंगे बोथ आप जब धीरे धीरे यहाँ पे दबाव देंगे, हाँ बहुत मतलब पीछे भी जाना चाहिए क्योंकि बैक में भी इसके हमारे पॉइंट्स होते हैं। ओके तो जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उन लोगों को इसमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जो मैंने ब्लू कलर की बॉल बताई आपको, इस बॉल को हमने इस एरिया पे तो ज्यादा रोटेट करेंगे ताकि उनका कफ निकले। और उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन होता है ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके मैम। तो खाने से 20 मिनट पहले इस बॉल को हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं। और जब हम रोटेशन देंगे तो आपका जो सारे जितने भी अगर अंदर ऑर्गन्स में कफ इकट्ठा हो रहा है तो वो आपके नेचुरल तरीके से आपके शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमारा होता है खाली प्रेशर पॉइंट का।
जी बाकी मैं इसके अंदर एक बहुत ही इजी कलर थेरेपी बताती हूँ। मैम। रेड कलर का पेन, ओके। जिनको गले में खराश रहती है, यहाँ पे आप इस तरह से एक रेड कलर का वो बना देंगे राउंड, सर्कल ड्रॉ और करना है। इसके ऊपर आप हाँ सर्कल में ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में सामने दिखा रही हूँ तो थोड़ी शेप सर्कल में ड्रॉ करना है, सिर्फ अंगूठे के सेंटर में आना चाहिए। जी मैम। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर डॉक्टर टेप लेके आप इस पे कोई भी मटर का दाना लगा सकते हो, या फिर आप मेथी सीड्स लगा सकते हो। ये जो मेथी पट्टी, इस तरह की मेथी पट्टी भी बना के यदि आप लगा लोगे इस तरह से पूरा रोल करके, और फिर ये प्रेशर आपका अपने आप दबता रहेगा। ये आप रात को लगाइए और सुबह इसको निकाल दीजिए। यहाँ पे आपके कैसे लगाएंगे, इनकी जो ये होगी ना व्हाइट वाला पोर्शन, ये आपको ऐसे लगाना है, ये दोनों इसके। क्या ये नहीं समझ आ रहा है आपको तो आप मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं, तो आपको आराम आ जाएगा। हमारे साथ शेयर किए मैम कि हम कलर्स सर्कल में हमें कलर ड्रॉ करना है यहाँ पे इस एरिया में, और डॉक्टर टेप के ऊपर हम मेथी के दाने उस पे स्टिक कर सकते हैं। उसको रात को हमें उसको बैंडेज को लगाकर उसको यूज करना है, सो दैट हमारा नेचुरल थेरेपी के थ्रू हमारा वो कफ या कोल्ड जो भी है वो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाए। तो मैम ये रेड कलर जो आपने अभी यूज किया, इन कलर्स का क्या बेसिकली रोल है हमारी बॉडी के साथ, और हमें ये रेड कलर रात में ही क्यों यूज करना है, दिन में नहीं यूज कर सकते? नहीं, कलर आपको रात को नहीं लगाना है, कलर आपको दिन में लगाना है, और रात के टाइम में आपको मेथी पट्टी लगानी है। कलर हमेशा इफेक्टिव होते हैं हमारे डे टाइम में, और कलर की ना एक जैसे बोलते हैं कि तासीर होती है, कोई कलर गर्म होता है, कोई कलर ठंडा होता है। तो इन जनरल तो यदि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम सर्दी की वजह से होती है तो आप रेड कलर लगाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली, तो उस कलर को हम आपका डिजीज का रीजन जान के हम ज्यादातर कलर्स बताते हैं। बट जनरली क्या होता है कि इसके अंदर कफ जम जाता है, तो यदि आप लंग्स में भी रेड कर लेते हैं और दिन के टाइम में इस एरिया के ऊपर इस तरीके से, तो भी आपको आराम आ जाएगा। बट यह है कि जैसे आप कलर लगाने के बाद थोड़ी देर तक अपने को वॉच कीजिए और प्रेशर दीजिए इन पॉइंट्स के ऊपर, और देखिए कि आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप उस कलर को कंटिन्यू करिए। और अगर लगे कि कुछ बेचैनी हो रही है, अनइजीनेस हो रहा है, तो मींस वो आपका कफ सॉलिड नहीं है, ड्राई हो जाता है। जब ड्राई कफ हो जाता है तो उसके अंदर हम लोग ज्यादातर ब्राउन कलर यूज करते हैं। तो इस तरह से कलर्स को हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। इट्स वेरी नेचुरल और इट इज वेरी इजी टू लर्न। आप इसको बहुत अच्छे से सीख भी सकते हो, और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसका डिजाइन करते हैं, तो उसकी एक आम भाषा में हम सिखा सके कि भाई यहाँ पे आप देखिए ना कि किसी को भी ये लोकेट करने में तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंग्स है, यहाँ पे हमारा थ्रोट एरिया है। अगर हमारे गले से खराश हो रही है, और जब अगर आपको खराशी होनी शुरू होती है तो आप यहाँ पे रेगुलर प्रेशर दीजिए। और जैसे इस तरह के कोई भी अपने घर में कोई भी पॉइंटेड चीज ले लीजिए, अगर आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो आप उससे जैसे इस तरीके से प्रेशर दीजिए, यहाँ पे प्रेशर दीजिए। अच्छे से जब आपने सारे में रोल कर लिया तो वो आपके सारे पॉइंट्स ही एक्टिवेट हो गए ना। उसके बाद आपने कलर देके सीड लगा लिया तो आपको आराम आएगा। और जब तक हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो क्रॉनिक है तो वो तो कम से कम 1-2 महीना करेंगे तभी उनको रिलीफ पता चलेगा। लेकिन अगर हमें अमूमन जैसे जिन लोगों को बदलते सीजन में होता है और इसके लिए पॉइंट्स पहले ही लेने लगते हैं तो उनको होता नहीं है। कलर ना लें, खाली प्रेशर पॉइंट दबाते रहे तो उनका जो है ऑर्गन जो है ना। हाँ जी नहीं मैम, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये स्पेशल पॉइंट हम स्टार्ट मतलब पहले से भी देना शुरू कर सकते हैं कि अब वेदर चेंज होने वाला है तो हम इसको पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सो दैट हम उससे बचे रहे, हमें ये प्रॉब्लम ना हो। बचे रहे। और इसके स्टार्टिंग में यदि जो मैंने बताया यहाँ पे रेड कलर, अब सपोज यदि हम इस एरिया पे अपनी नोज ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम जैसे गुड़ियों का फेस नहीं बनाते, तो फेस जैसे बनाते हैं तो यहाँ पे आपका हेड एरिया आता है, यहाँ पे आपकी आईज आ जाएंगी और सेंटर में नोज आती है। तो जिन भी लोगों की नोज ब्लॉक होती है, नोज ब्लॉक होगी तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग बांध लीजिए। ओके मैम। हाँ, टेप से ही लॉन्ग लगाने, जैसे जैसे हल्की खांसी जुकाम हुआ और इसका जो आप फेस रखेंगे सेलो इसके डॉक्टर्स टेप पे इस तरीके से लगा के। तो जिन लोगों को जैसे एलर्जी होती है, एकदम से छींके बहुत आती है, मॉर्निंग में उठते ही छींके बहुत आती है, बहुत लोगों को मैंने देखा छींके ही आती है, या कहीं मिट्टी हो गई तो छींके आनी शुरू होगी, तो ऐसे लोग को 2 से 3 महीना
लेकिन हाँ लॉन्ग रोज आपको चेंज करनी है, सेम लॉन्ग आप नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी फूड आइटम में अपनी एक एनर्जी होती है जो एनर्जी हमको दे देती है, जिससे हमारी बॉडी ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होती है और उसमें फर्क पड़ता है हमें। तो मैम इट्स वेरी सुपर्ब, इतनी अच्छी और प्यारी आपने हमें घर से ही हम इसे यूज कर सकते हैं, हमारी नेचुरल थेरेपी है। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, हमें मैम ने बताया है कि जिन लोगों को मॉर्निंग में उठते ही छींकें आती हैं वो लौंग का यूज कर सकते हैं डबल टेप के साथ। और मैम ने रेड कलर का हमें यूज बताया है, और मैम ने स्पेसिफाई किया है कि कलर्स अगर आप ले रहे हैं, अगर आप रेड कलर यूज कर रहे हैं एस्थमा को हैंडल करने के लिए, तो आपको वो डे टाइम में यूज करना है। जो मैम ने प्रेशर पॉइंट्स बताया है वहां पे आपको उसे सर्कल में ही ड्रॉ करना है, और जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आपको प्रेशर पॉइंट्स देने हैं। तो कितनी इजी स्टेप्स हैं जो हमें मैम ने आज हमें शेयर किए हैं, और डेफिनेटली हम हमारे हर सेशन में और हर वीडियो में कहते हैं, जो भी हमारे पहले भी मेंटर्स आए हैं और मैम ने भी हमसे बोला है कि मैम जो भी गाइडेंस दे रही हैं, जो भी आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैम का और हमारा मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाए, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे और आपको हेल्प करे। सब लोग इसको पहले फॉलो करें और अपना फीडबैक दें, तभी हमें पता चलता है। फिर भी उन लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी है और उनको ठीक नहीं हो रहा है खाली इस सिंपल से ट्रीटमेंट से, तो वो मेरे से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन ले सकते। देखिए एक्यूप्रेशर में टाइम जरूर लगता है पेशेंट को ठीक होने में, इसलिए आप पेशेंट से लगातार करेंगे तभी आपको आराम मिलेगा। ये एलोपैथिक की तरह हमारी कोई मेडिसिन नहीं है कि भी एक गोली खा लिया आप ठीक हो जाओगे, या 5 डेज का कोर्स कर लिया ठीक हो जाओगे। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। अगर आपकी सिवियरिटी कम है तो नेक्स्टली आप 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर क्रॉनिक है देन तो फिर उसको थोड़ा सा समय जरूर लगता है। इट विल टेक टाइम, या इट टेक्स टाइम। आपकी जो भी गाइडेंस आपने हमारे साथ शेयर की है उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। एंड आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आपकी और भी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैम के साथ शेयर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आने वाले और भी सेशंस में उन टॉपिक्स पे हम आपसे बात कर सकें। सो मैम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। No, it's my pleasure and all the best for everyone and for your channel also। कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इतनी नेचुरल थेरेपीज को आगे बढ़ा रही हैं। लोगों में अवेयरनेस लाना ही हम लोगों का सबका एक मकसद है, और किसको आराम आएगा वो डिपेंड करता है जो रेगुलरली श्रद्धा से इस चीज को फॉलो करता है। बिल्कुल मैम। मैं सभी व्यूअर्स से भी धन्यवाद करती हूँ मेरे को सुनने के लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम।